मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणेशा। आज छोटी दीपावली है और आप सभी को मारवाड़ बुलेटिन की ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं। हमारा जोधपुर शहर आज जगमगा गया है, पटाखों की आवाज़ से जोधपुर गूंज उठा है और हर बाज़ार आज रौनक बढ़ा रहा है। तो दूसरी ओर राजनीतिक चर्चाएं अपने आसमान पर पहुंच चुकी है, जनसंपर्क तेजी से चल रहा है और हम आपको ये बता दें कि अगर राजस्थान में सत्ता का रास्ता निकलता है तो वो मारवाड़ से होकर के ही निकलता है। हम आपको बता दें कि किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 200 सीटों में से 101 प्रत्याशी जीत करके विधायक बन करके अगर विधानसभा में पहुंचेंगे तो वो ही सरकार बनाएगा। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दें कि इसमें से 43 यानी 43 सीटें मारवाड़ का सहयोग रहता है और 43 सीटें सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। गत चुनाव में कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी और इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तूफानी दौरा मारवाड़ का कर रहे हैं। वे सबसे पहले खुद का नामांकन भरने के बाद में उन्होंने संभाग स्तरीय रैली को संबोधित किया उम्मेद राजकीय स्टेडियम में और उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए। उम्मेद स्टेडियम जहां 1 लाख की पब्लिक समा सकती है और हम आपको ये भी बता दें कि अगर कुर्सियां लगती है तो 75,000 की पब्लिक इसमें आराम से बैठ सकती है। उस दिन जो भीड़ थी वो सभी के सामने थी। उसके बाद में उन्होंने कल बाली, पाली, सुमेरपुर, जालोर का तूफानी दौरा किया और वहाँ पर जो भीड़ अशोक गहलोत को सुनने के लिए आई वो ये बता रही है कि इस बार मारवाड़ में कौन सी पार्टी का परचम लहरा सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर के लिए जोधपुर आए और वहाँ से सीधे भोपालगढ़, लोहावट और फलोदी में आम सभाएं उन्होंने की। आज ऐतिहासिक भीड़ ये बता रही थी कि जनता अशोक गहलोत को सुनने के लिए उतावली है, उन्हें देखने के लिए उतावली है। झोली भरकर जिले बना देना और फिर बड़ी बड़ी योजनाएं, आप चिरंजीवी योजना हो, 25 लाख का बीमा हो, 100 यूनिट फ्री बिजली हो, 500 रुपये में गैस सिलेंडर हो और न जाने कितनी योजनाएं, OPS योजना हो। ये योजनाएं ऐसी है जो इस बार मारवाड़ में लोगों को गांवों में काफ़ी प्रभावित कर गई। ये भीड़ ये बता रही है। मुझे आज 30 से 35 साल राजनीतिक रिपोर्टिंग करते हुए हो गया है और मैंने कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभाएं अटेंड की है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभाएं अटेंड की है और इससे पहले वसुंधरा राजे की भी सभाएं अटेंड की है। लेकिन मैंने पहली बार ये देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए उतनी ही भीड़ आ रही है जितनी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आ रही है। ये पहली बार देखा गया कि अशोक गहलोत को सुनने के लिए, अशोक गहलोत के मुंह से फिर विकास का कोई योजना सुनाने के लिए आने वाले
समय में राजस्थान का विज़न क्या होगा, राजस्थान की दिशा क्या होगी, ये सभी लेकर के अशोक गहलोत अपनी जेब में आते हैं और जनता के सामने फेंक जाते हैं। आज ऐतिहासिक सभाएं थी और फलोदी में और लोहावट में और भोपालगढ़ में जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत हुआ, जो भीड़ थी वो ऐतिहासिक भीड़ थी और ये बता रही है कि इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मारवाड़ की सीटों को अपनी झोली में डाल करके ले जाएंगे। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाएं कर रहे हैं और उनकी सभाओं में भी भीड़ जमकर के आती है, लेकिन उनके पास लच्छेदार भाषण है और वो चुटकियों में बात करते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की योजनाएं, राजस्थान सरकार की योजनाओं का काट उनके पास नज़र नहीं आता, राजस्थान का विज़न उनके पास नज़र नहीं आता। उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं होगी और वे राष्ट्रीय नेता है, प्रधानमंत्री है, लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रधानमंत्री राजस्थान को लेकर के, भावी योजनाओं को लेकर के कुछ नहीं बोल रहे, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि हमने विभिन्न योजनाएं दी। सबसे बड़ी बात यह है कि योजनाओं की मार्केटिंग भी हुई और योजनाओं का लाभ भी आमजन के घर तक पहुंचा और अशोक गहलोत उस पर चोट कर रहे हैं, जो कि उनके वोट को निकालने के लिए काफ़ी है। हम आपको ये बता दें कि इस बार मारवाड़ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर गत चुनावों की तरह 22 सीटों से ज़्यादा सीटें लाने में सफल रहते हैं तो उन्हें वापस सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकेगा। अब कोई करिश्मा ही अशोक गहलोत को पीछे हटवा सकता है, लेकिन हर आदमी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उनके पास में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब वे वसुंधरा राजे को तवज्जो देने लगे हैं, लेकिन उनकी टिकट वितरण को लेकर के नहीं चली। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जरूर अपना प्रयास किया है और लेकिन वे खुद भी चुनाव नहीं लड़ पाए। ये कोई कारण होगा, हम नहीं जानते। अब हम आपको अशोक गहलोत के मारवाड़ दौरे के बाद में जोधपुर की कुछ खबरों को लेकर के बता दें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सुबह जोधपुर आ रहे हैं और वे जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। शायद वे रोड शो भी करेंगे, सरदारपुरा में भी वे कुछ नुक्कड़ सभाएं लेंगे, लेकिन उनकी एक बड़ी आम सभा भी होगी। वे जोधपुर में कल लोगों से दीपावली के साथ में शुभकामनाएं भी देंगे, लेकिन शाम को वे वापस जयपुर लौट जाएंगे। अब बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत कल जालोरी गेट से लेकर के सिरे बाजार, खाना फलसा, त्रिपोलिया होते हुए, घंटाघर होते हुए नई सड़क तक आएंगे और वे इस दौरान लोगों से मिलेंगे, दीपावली की शुभकामनाएं देंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारियों ने इस संवाददाता को बताई है। अब बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के सूरसागर प्रत्याशी देवेंद्र जोशी की कल शाम एक बड़ी आम सभा है, जिसके लिए भी उन्होंने जमकर के मेहनत की है और निमंत्रण देते फिर रहे हैं। और इधर
शहर सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी मनीषा पवार हो, चाहे आप पार्टी के राहुल जोशी हो और भारतीय जनता पार्टी के अतुल बंसाली हो, ये तीनों ही इस समय जमकर के मोहल्लों गली गली घूम रहे हैं और जिस तरह से इन सभी का स्वागत हो रहा है और हर आदमी ये चाहता है कि ये प्रत्याशी बताएं कि जोधपुर शहर के लिए वे क्या करने जा रहे हैं। तो रालोपा का प्रत्याशी डॉक्टर अजय त्रिवेदी भी जनसंपर्क कर रहे हैं। जोधपुर शहर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधा मुकाबला है, तो सूरसागर में कांग्रेस का प्रत्याशी अल्पसंख्यक मोहल्लों में जगह जगह जाकर के वोट मांगता दिखाई दे रहा है और सरदारपुरा में पूरी बागडोर कांग्रेस की राजेंद्र सिंह सोलंकी ने संभाल रखी है। वे अशोक गहलोत के लिए सभाएं कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ अपनी सभाएं कर रहे हैं और वे भी एड़ी से लेकर के चोटी तक जोर लगा रहे हैं। ये था जोधपुर का दृश्य। दीपावली से लेकर के और राजनीतिक चर्चाओं तक हमने आपको पूरी जानकारी दी। आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है? अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। दोस्तों, 25 नवंबर को मतदान है और हम सभी को घरों से बाहर निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, ना कि निष्क्रिय होकर के घर में बैठ जाएं और हम लोकतंत्र के सुदृढ़ प्रहरी को चुनने से वंचित रह जाएं। इसलिए सभी युवा हो चाहे सीनियर सिटीजन हो, घरों से बाहर निकलें और 25 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। एक बार फिर आपको छोटी दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।